गोल्स गलोर भाई, चैंपियंस लीग नाइट एट इट्स बेस्ट। 18 मैचेस यार, 18 मैचेस साइमल्टेनियसली सेम टाइम पर खेले गए थे और हर जगह मैच ही चले जा रहा था। टीवी पर, मोबाइल पर, लैपटॉप पर, हर जगह मैच चल रहा था और नोटिफिकेशन भी मैच की आए जा रहे थे एक के बाद एक। और रिजल्ट्स जो हैं वो अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले यार मतलब मैंने भी एक टाइम पे डाउट किया था एंड आई एम श्योर कि तुमने भी डाउट किया होगा, लेकिन यार जहां रिस्पेक्ट बनती है ना वहां दो। मतलब रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन हु इंट्रोड्यूस्ड दिस लीग फेज फॉर्मेट इन द चैंपियन लीग। यार मतलब कितना मजा आया है। लास्ट मैच डे, ग्रुप स्टेज का मैच डे था यार, कम ऑन, ग्रुप स्टेज के लास्ट मैच डे तक इतना एक्साइटिंग था पूरा ये चैंपियंस लीग की जर्नी अब तक की। बहुत मजा आया। मतलब इससे पहले होता बेसिकली इसी तरीके से था कि ग्रुप स्टेज में 4 टीमें जो हैं वो आती थी और 4 टीमों में हमें पता होता था कि बिग 2 टीम्स कौन सी हैं, कौन सी क्वालिफाई करेंगी। और मैच डे 6 तक जो है ग्रुप स्टेज ऑलमोस्ट डेड हो चुका होता था। लेकिन इस लीग फेस में ऑब्वियसली एज फैंस हमको तो बहुत मजा आया। मतलब इस वक्त ऑलमोस्ट 3:30 बजने वाले हैं, बट स्टिल मतलब मजा बहुत आया सारे मैचेस का। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले बिफोर वी गो टू द रिजल्ट्स मैं तुम लोग को बताता हूँ इसमें होने किस तरीके से वाला है, क्योंकि मैंने देखा काफी सारे लोग जो है इस बात को लेकर कंफ्यूज थे कि 1 till 8 तो चलो क्वालिफाई कर गई, बट व्हाट्स नेक्स्ट, उसके बाद बाकी जो सारी टीमें नॉकआउट में जो गई हैं, प्लेऑफ्स खेलेंगी, उनका क्या है। तो इसमें होना बेसिकली ये है कि जो टीम्स हैं 1 से लेके 8 तक वो तो डायरेक्टली राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई कर गई हैं। लेकिन जो उसके बाद वाली टीम्स हैं यानी 9 से लेकर 24 तक, तो 9th टीम अटलांटा से लेकर जो 24 तक की टीम है क्लब ब्रूज, इन सब के होंगे नॉकआउट मैचेस, यानी कि दे विल प्ले ईच अदर। इसका ड्रॉ होगा और इसका जो भी मैचेस बनेंगे तो उनका प्रोबेबली एक 2 लेग मैच होगा होम और अवे, और उनमें फिर वो जो भी जीतते हैं तो दे विल एडवांस टू द राउंड ऑफ 16 और उसके बाद जो चैंपियन लीग हमेशा से होती है वैसा खेला जाएगा। नाउ coming to the matches, obviously let's start from the top of the table. Liverpool, by the way, stayed at the top of the table even after stumbling and all जो भी हुआ। बट एक चीज है कि लिवरपूल अपनी ऑब्वियसली मतलब पहली दफा चैंपियन लीग में लीग फेज वाला फॉर्मेट आया था और लिवरपूल जो है ना 8 आउट ऑफ 8 वाला अपना रख नहीं सकी। ऑब्वियसली उसके भी रीजन हैं। मतलब लिवरपूल लॉस्ट 3-2 टू पीएसवी आइंडोवन। ऑब्वियसली पीएसवी ने एक अच्छी टीम खिलाई थी। लेट मी चेक कि पीएसवी ने आखिर फिनिश कहां किया है। पीएसवी हैव फिनिश 14, तो ऑब्वियसली पीएसवी के लिए एक मतलब कह सकते हैं काफी हद तक ये मस्ट विन गेम था। पीएसवी को जीतना था। पीएसवी प्लेड अ स्ट्रॉन्ग टीम और लिवरपूल ऑन द अदर हैंड इतनी स्ट्रॉन्ग टीम अपनी नहीं खिला सकी। रीजन बीइंग ऑब्वियसली लिवरपूल को अपने वीकेंड पर बोर्नमouth अवे में मैच है प्रीमियर लीग में, वो बहुत बड़ा मैच होने वाला लिवरपूल के लिए। प्रॉब्ली लीग के फ्यूचर को डिसाइड करेगा लिवरपूल के लिए। तो लिवरपूल ने रोटेशन की, नो सला, नो लुइस डियाज, मैकएलिस्टर, सोबोस्लाई, ट्रेंट, वैन डाइक, सारे बड़े प्लेयर्स जो है ट्रैवल नहीं कर रहे थे। उसकी वजह से हमने देखा कि लिवरपूल के एक 18 इयर्स डिफेंडर को जो है वो रेड कार्ड में लैंड में, तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड था, टीम देखकर ये एक्सपेक्टेड था। तो कोई बात नहीं, मतलब स्टिल लिवरपूल आर एट द टॉप। और पीएसवी, कुडोस टू पीएसवी में काफी अच्छा खेला और वो प्लेयर रिकार्डो पेपी, उसके बड़े चर्चे सुने थे भाई मैच से पहले, तो ही प्रूव मतलब काफी अच्छा मैच था, अच्छा खेला पीएसवी ने। और लिवरपूल ने जो 3rd गोल कंसीड किया वो थोड़ा केयरलेस था इन माय ओपिनियन। चलते हैं नेक्स्ट मैच की तरफ, बार्सिलोना वर्सेस अटलांटा। भाई साहब, बार्सिलोना अगेन बीइंग एन अनएक्सपेक्टेड टीम, ये एक दिन ये टीम घुस के फट जाएगी, दूसरे दिन ये होम में अटलांटा से ड्रॉ कर लेगी। अटलांटा मतलब अटलांटा प्लेड रियली वेल। आई डोंट नो अटलांटा ने 9th कैसे फिनिश किया। अटलांटा वर 8 लास्ट मैंने देखा था, बट एस्टन विला समहाउ स्नीक्ड इनटू द टॉप 8। तो एस्टन विला ने काफी अच्छा किया, बट बार्सिलोना मतलब ऐसा लग रहा था कि बार्सिलोना वर अ बिट काम। ठीक है, जैसा उन्होंने बेंफिका के सामने खेला था वैसा कैरेक्टर बार्सिलोना का आज देखा नहीं। मतलब एक वो उन बात थी ना कि हम तो टॉप 2 में है ना, वी आर नॉट अ मस्ट विन मैच फॉर बार्सिलोना। तो उनके कैरेक्टर में कहीं ना कहीं ये चीज नजर आ रही थी। दे टुक द लीड, 2-1 कर दिया था, बट अगेन उन्होंने कंसीड कर लिया। 2-2 मैच फिनिश हुआ। एटलांटा प्लेड रियली वेल, दे डिफेंडेड स्पेसिफिकली रियली वेल, और एटलांटा की ओवरऑल टीम ऑन द फील्ड काफी अच्छा खेल रही थी। तो कुडोस टू एटलांटा। नेक्स्ट मैच प्रोबेबली विल बी, लेट मी चेक, यस, ब्रेस्ट वर्सेस रियल मैड्रिड। जी हाँ, रियल मैड्रिड। मतलब काफी स्पेकुलेशन चल रही थी, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन
सब इस तरीके से बिहेव कर रहे थे, पता नहीं क्यों, कि व्हाट इफ रियल मैड्रिड आर गोना लॉस, रियल मैड्रिड गोना ड्रॉ। डीप डाउन एवरी वन ऑफ अस न्यू कि भाई रियल मैड्रिड आर डेफिनेटली गोना मेक इट, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है भाई, रियल मैड्रिड को जीतना था एंड दे शोड इट। रॉड्रिगो भाई, चैंपियंस लीग रॉड्रिगो, दिस इज दिस इज अ डिफरेंट वर्जन ऑफ रॉड्रिगो, द चैंपियंस लीग रॉड्रिगो। भाई क्या बंदा यार, मतलब 8 में से 4 मैचेस में तो रॉड्रिगो की इंडिविजुअल ब्रिलियंस हमें दिखी ही है, ऑब्वियसली पिछले मैच में भी और इस मैच में भी रॉड्रिगो हैज परफॉर्म्ड रियली वेल। एंड ऑब्वियसली जूड बेलिंगम ने जो है वो दूसरा गोल, विनी सस्पेंडेड था ड्यू टू येलो कार्ड्स, तो विनी ने नहीं खेला, बट ओवरऑल रियल मैड्रिड के लिए कोई इतना मुश्किल नहीं था। हाँ ऑब्वियसली ब्रेस्ट ने गोल मार दिया था बट डिसअला हो गया, बहुत ही कचरा गोल था, पता नहीं मैड्रिड ने वो कंसीड कैसे किया, बट अगेन रियल मैड्रिड के लिए ये कभी भी मुश्किल नहीं होने वाला था, रियल मैड्रिड के लिए ये एक ईजी चीज थी। इसी के साथ नेक्स्ट मैच पे चलते हैं, मैनचेस्टर सिटी वर्सेस क्लब ब्रूज। भाई मैनचेस्टर सिटी वर 45 मिनट्स अवे फ्रॉम द एलिमिनेशन। हाँ यानी फर्स्ट हाफ में ब्रुज ने लास्ट में जाकर गोल मार दिया। सिटी वर प्योर शिट इन द फर्स्ट हाफ भाई, प्योर शिट, इतना दे डू नॉट इवन हैव अ सिंगल शॉट ऑन टारगेट इन द फर्स्ट हाफ। हालैंड भाई हग रहा था, प्रॉपर हग रहा था हालैंड, पता नहीं क्या कर रहा था। और मतलब ओवरऑल गेम में भी अगर देखा जाए ना तो ब्रुज के डिफेंडर्स वर प्रॉपरली प्रिपेयर्ड फॉर हालैंड। जिस तरीके से उन्होंने हालैंड के आसपास ब्लॉक किया हुआ था ना, मतलब उसके पास बॉल आनी नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से हालैंड को ड्रॉप डाउन करना पड़ा था अपने टचेस निकालने के लिए। और जितने टचेस उसने निकाले, इवन जब बॉल क्रॉस हो रही थी तब भी हालैंड को टचेस नहीं मिल पा रहे थे, हालैंड को ड्रॉप डाउन करना पड़ा, जिसकी वजह से अप फ्रंट देयर वर नो वन टू टेक द शॉट। जो शॉट जा रहे थे आगे पीछे इधर उधर जा रहे थे, बट सेकेंड हाफ में ऑब्वियसली पेप ने पेप टॉक की और कुछ ना कुछ निकाल लिया थैंकफुली, वरना पेप ने तो जो है अपनी कबर बना देनी थी वहीं ग्राउंड में अगर आज मैन सिटी हार जाती तो। थैंकफुली यस, मैन सिटी हैव आल्सो वॉन द गेम और 3-1 मैन सिटी ने जीत लिया। यस, सेविन्यो ऑफ फ्रंट वाज अ ग्रेट मैन फॉर मैन सिटी। जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि सेविन्यो ऑफ फ्रंट इज वेरी लाइक बहुत एक अच्छा थ्रेट है मैन सिटी के लिए। तो यहाँ मैन सिटी ने 3-1 जीत के 22nd प्लेस पे नॉकआउट में अपनी जगह बना ली है। और उसी के साथ जो हमारे बाकी के कुछ मैचेस हैं वो कुछ इस तरीके के हैं कि भाई एस्टन विला वॉन एट द डेथ अगेंस्ट सेल्टिक। और मतलब एस्टन विला ने जो अपना मैच जीता है ना, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट विन है आज की रात की आई थिंक, क्योंकि एस्टन विला ने जो मैच जीता है एंड में आकर, और एस्टन विला ने अपनी टॉप 8 में जगह बनाई भाई, क्योंकि इससे पहले जो है ना एटलांटा थी टॉप में, एटलांटा टॉप 8 में जा रही थी, राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई कर रही थी, बट समहाउ एटलांटा ने ड्रॉ कर लिया, उन्होंने 2 पॉइंट्स ड्रॉप किए, और वहीं एस्टन विला ने सेल्टिक की लीड को खत्म करके अपना मैच जीत लिया और एस्टन विला मेड इट टू द टॉप 8। उसके साथ जो हमारे बाकी के मैचेस हैं, दैट इज बायर्न म्यूनिख बीटिंग 3-1 व्हिच वाज अ वॉक इन द पार्क फॉर बायर्न। एक्सपेक्टेड था बायर्न म्यूनिख के लिए, इजी था, कोई मस्ट विन गेम नहीं था। सेम गोज फॉर डॉर्टमंड एज वेल, उन्होंने 3-1 शख्तर को हराया, शख्तर जो कि अब एलिमिनेट हो गई है और डॉर्टमंड आर नाउ इन द प्लेऑफ्स। इसके साथ एटलेटिको मैड्रिड बहुत सिंपल था, बहुत इजी था एटलेटिको मैड्रिड के लिए, नॉट अ बिग डील। एटलेटिको भी टॉप 8 में आ गई है, इंटर भी टॉप 8 में है। लौतारो मार्टिनेज की आज हैट्रिक थी मोनाको के अगेंस्ट। और एक टीम यार जिसको मुझे अभी ऐसा लगता है कि हम थोड़ा राइट ऑफ कर ले, दैट इज पेरिस सेंट जर्मन। भाई क्या यार, उस्मान डेम्बेले ठीक है होगा यार, वो सांप का बच्चा है, लेकिन मतलब गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू यार, ही हैज टर्न अप फॉर पीएसजी बिग टाइम। मतलब हैट्रिक इन अ मस्ट विन गेम, लेट मी क्लियर, ये पीएसजी के लिए एक मस्ट विन गेम था। स्टटगार्ट अवे, पीएसजी 22 या 23 पोजीशन पे थी, अगर आज पीएसजी के साथ ड्रॉ होता, लॉस होता, कुछ भी होता तो पीएसजी मैंने सिटी बोल दिया, पीएसजी के साथ अगर कुछ भी मसला होता आज तो पीएसजी जो है वो बाहर हो सकती थी, बट उस्मान डेम्बेले केम एंड स्कोर्ड अ हैट्रिक भाई। और पिछले मैच में भी, मैन सिटी वाले मैच में भी जो है डेम्बेले वाज वेरी लीथल। तो आई थिंक गोइंग इनटू द राउंड ऑफ 16 पीएसजी विल बी अ टीम व्हिच नो वन वांट्स टू फेस। एंड एज थिंग्स स्टैंड्स लिवरपूल जो है प्रॉब्ली ऐसी ये 3-4 टीमें हैं 15, 16, 17 जिसमें पीएसजी आती है, इनको फेस करेगी राउंड ऑफ 16 में। तो आई थिंक लिवरपूल फैंस बिल्कुल ये कहेंगे कि नहीं भाई, टॉप पे फिनिश करने का बदला ये नहीं होना चाहिए कि पीएसजी मिल जाए राउंड ऑफ 16 में। दे विल डेफिनेटली बी प्रेइंग टू गेट सम easy team in the round of 16 obviously। तो ये कुछ हमारे चैंपियंस लीग 24-25 के ग्रुप स्टेज के मैच डे 8 के जो है मैचेस थे। और इसके साथ जो है हमारा
अब ड्रॉ होने वाला है, प्रॉब्ली 31 जनवरी को ड्रॉ है, जिसमें पता चलेगा कि नॉकआउट्स किसके होने वाले हैं, क्योंकि टॉप 8 आर एडवांसिंग टू राउंड ऑफ 16, लेकिन उसके बाद अब जो प्ले ऑफ्स होने हैं 9 till 24 टीम्स के, तो उनके ड्रॉ जो है वो 31 जनवरी को होंगे। तो इट वॉज अ ग्रेट यूसीएल नाइट भाई, मतलब बहुत मज़ा आया, बहुत एक्साइटिंग था। लास्ट मैच डे तक जो है कुछ भी कंफर्म नहीं था कि कौन प्रोग्रेस करेगा, कौन रुकेगा, कौन आगे जाएगा। हाँ, टॉप 2 टीम्स थी सिर्फ लिवरपूल एंड बार्सिलोना जिनका फिक्स था, लेकिन उसके अलावा किसी का भी फाइनल नहीं था। आर्सेनल, यस, आर्सेनल प्लेड रियली वेल। आर्सेनल का ओवरऑल चैंपियन लीग जर्नी काफ़ी अच्छी रही है। आर्सेनल फिनिश 3rd, और देखते हैं आर्सेनल आगे कैसा परफॉर्म करती है। आर्सेनल पे हम इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो भी बनाने वाले हैं, ऑल्सो ऑन मैनचेस्टर यूनाइटेड। बट बिफोर द वीकेंड रोल्स इन, हमारे लिए काफ़ी अच्छी चैंपियन लीग नाइट रही, और देखना यह है कि अब राउंड ऑफ 16 से पहले जो नॉकआउट्स होते हैं उसमें ये बिग क्लब्स यानी सिटी है, मैड्रिड है, बायर्न डॉर्टमुंड है, इसमें पीएसजी है, ये जुवेंटस है ऑब्वियसली, ये सारे क्लब जो है नॉकआउट्स में किस तरीके से परफॉर्म करते हैं और कौन कौन से राउंड ऑफ 16 में नहीं जा सकते। इस फॉर्मेट में जो है एक सीन ये भी है कि पहले फॉर्मेट में ये होता था कि अगर आप हार जाते थे तो फिर लाइक 3rd पे फिनिश करते तो यूरोपा लीग में चले जाते थे। इसमें वो चांस नहीं है, अगर हारे तो सीधा जाओगे घर। तो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है अभी भी चैंपियंस लीग, और उसके बाद फिर ऑब्वियसली राउंड ऑफ 16 विल रोल इन, और उसकी भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तक के लिए नींद बहुत आ रही है, 3:30 से ऊपर हो चुके हैं। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज टीम।